बिना 75 परसेंटेज लाए जेई क्रैक कैसे कर ले रहे हैं। अगर आपके 75 परसेंटेज नहीं भी आए किसी भी बोर्ड के अंदर, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, और अगर आप एनयूएस बोर्ड में सिर्फ 75 परसेंटेज के लिए आए हो ताकि आपका भी जेई क्लियर हो जाए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ जिन्होंने खुद पहले जेई क्रैक किया। आपने ये वाली वीडियो भी देखी होगी। अगर तुम्हारा 70% क्राइटेरिया फिलअप नहीं हुआ है और तुम फिर भी आईआईटी करना चाहते हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तो एनआईएस बोर्ड है, उसमें एज भी मैटर नहीं करती। हाँ, और उसके ओपन स्कूलिंग होती है, आप ओपन स्कूलिंग लेके आप दे सकते हो, उसकी वही मान्यता है उस सर्टिफिकेट की जो बाकी बोर्ड्स की है। आज मैं आपको इनसे ही मिलवाने वाला हूँ, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको ऐसी ऐसी बात पता चलेगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई। चलिए आज आपको मिलवाता हूँ निहार जी से। हाँ तो निहार जी कैसे हो आप? हाँ सर बढ़िया है। हुआ कुछ यूँ कि अचानक ही जब सोर्स आपकी वायरल हुई तो मैंने सोर्स देखा आपको। 75% नहीं आया था 12th में, ना। तो तुमने कंपार्टमेंट दिया। एनआईएस दिया था, एनआईएस बोर्ड से। यार ये अच्छी स्टोरीज बताओ ना, बहुत से बच्चों का नहीं आता है, तो उनको ये रास्ते बताओ ना। अगर तुम्हारा 70% क्राइटेरिया फिलअप नहीं हुआ है और तुम फिर भी आईआईटी करना चाहते हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, एटलीस्ट तुम 70% क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहते हो, तो एनआईएस बोर्ड है, नेशनल ओपनिंग स्कूल समथिंग, वो बोर्ड है, उसमें एज भी मैटर नहीं करती। तुम सब एज के टाइम में दे सकते हो। हाँ, और उसके ओपन स्कूलिंग होती है, आप ओपन स्कूलिंग लेके आप दे सकते हो, उसकी वही मान्यता है उस सर्टिफिकेट की जो बाकी बोर्ड्स की है। मैंने देखा चलो बहुत अच्छा है कि कोई एनएस बोर्ड से पढ़कर जेई में जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात होती है वहाँ आईआईटी में जा रहा है। और उसके बाद आपने एक सोर्स भी बनाया, उसमें आपने रिकमेंड भी किया था हमारे चैनल को। Hello, मैं निहार नायक हूँ from IIT Kharagpur. So National Institute of Open Schooling or NIOS, which is created by the government, is the best alternative for you. इस बोर्ड का सर्टिफिकेट का मान्यता सीबीएसई बोर्ड के सर्टिफिकेट जैसा ही है. And for all other information, you can check मनीष वर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको NIOS के रिलेटेड सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा. तो मैंने देखा कि मतलब जेन्युइनली में जब किसी स्टूडेंट को सच में हेल्प मिलती है तो मतलब बहुत खुशी होती है। और पहले तो अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं चैनल के ऊपर, उनके थोड़ा बता दीजिए आप। हाँ सर, मैं निहार नायक हूँ फ्रॉम IIT खड़गपुर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब पूरी क्लास 12 से पहले आपने क्या किया, एनएस बोर्ड में कब और कैसे आए, क्या कहानी थी इसके पीछे? अजीब सी जर्नी थी। लाइक 12th में मेरे को जस्ट 1% में मैं रह गया था 75% क्राइटेरिया। 74 आया था, मे बी अराउंड 1% रह गया मैं। अच्छा। इसीलिए मैंने मम्मी को बोला था लाइक मेरे को मे बी NIOS बोर्ड से पढ़ सकता हूँ मैं, और पढ़ के मैं लाइक इम्प्रूव कर सकता हूँ और 75% क्राइटेरिया को फुलफिल करके मैं IIT, मेरा सपना था जो मैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ। अच्छा। पर मम्मी मेरे को लाइक हॉनेस्टली मम्मी मैंने मना किया। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो और भी पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके सच में 75 परसेंटेज भी नहीं आए, वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं एनएस बोर्ड में जाएंगे, कैसा बोर्ड है, क्या बोर्ड है, वैल्यू होगी या नहीं होगी, या पेरेंट्स का मेन कंसर्न, जैसे आपके पेरेंट्स का भी मेन कंसर्न रहा थोड़ा बहुत, तो ये इमेज को लेकर ये कि एनएस बोर्ड की वैल्यू है या नहीं है, वहाँ पे हम जा भी रहे हैं, क्या फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मेन जो पेरेंट्स का कंसर्न रहा वो किस चीज़ को लेकर रहा, क्या पता आपके वजह से जिनके घर में भी ऐसा पेरेंट्स बोल रहे हैं और आपकी वो क्लिप दिखा दे तो उनके पेरेंट्स मान जाए। तो मेन वो पैनिक चीज समझना चाह रहे हैं वो। NIOS बोर्ड एक गवर्नमेंट बोर्ड है, तो इसके वैलिडिटी तो है। इफ यू आर लाइक IIT एस्पिरेंट, लाइक जेईई एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट, तो आपको कोई मना नहीं कर सकता कि आप NIOS बोर्ड से तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकता। और आपने सही कहा ये बात। तो देखो एनएस बोर्ड एक गवर्नमेंट बोर्ड है, 1989 में भारत सरकार ने ही इस बोर्ड को बनाया है, और अभी हाल ही में ACTE के द्वारा भी ये नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें ये बताया गया कि एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को कोई भी कॉलेज एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। प्लस IIT और जेईई तो छोड़ दो, वहां तो कई सारे स्टूडेंट्स गए और आपके सामने भी निहार जी एक एग्जाम्पल है। अच्छा, तो इस वजह से आप एनएस बोर्ड में आए क्योंकि आपके 75 परसेंटेज में कुछ कम रह गया था, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे। तो आप में से भी ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी एनएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो जस्ट 75% के लिए, और जेईई दे सकते हो। अच्छा, आपने एडमिशन लेने से पहले आपने ये सोचा, फिर आपने एडमिशन ले लिया, तो कुछ डिफिकल्टी आई एडमिशन लेने के टाइम, कहाँ से लूँ कैसे लूँ? हाँ, डिफिकल्ट तो आएगी, लाइक काइंड ऑफ नया चीज है मेरे लिए ये। इधर-उधर का कुछ देखा था, तो इसलिए तो अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही मेरे को सब क्वेश्चन का डाउट पता चला। बिल्कुल। और हाँ, नहीं सही बात है, अगर आपने पहले कहीं से 12th की फर्स्ट टाइम और 75 परसेंटेज नहीं आया, तो आप जस्ट इम्प्रूवमेंट का एग्जाम एनएस बोर्ड से दे सकते हो, बट ये ध्यान रखना होगा कि टोटल 5 सब्जेक्ट में देना होगा। अब कई बार पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 या 2 सब्जेक्ट में दे देते हैं, और आधे सब्जेक्ट एनएस बोर्ड के मार्कशीट का और आधे बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट है, तो कंबाइंड मार्कशीट जेईई एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज़, और इसलिए वो फंस जाते हैं। हाँ, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया था कि आपके पास भी कंबाइन नहीं होना चाहिए, सिंगल मार्कशीट होना चाहिए? हाँ सर, हाँ मैंने देखी थी, बहुत लाइक टाइम स्पेंड किया था इसके रिसर्च के लिए। लाइक हाँ। फ्यूचर की बात था ना, इसलिए बहुत मेरे को डाउट्स क्लियर था। तो जहाँ पे फ्यूचर की बात हो आपको संभल के रहना है, तो मेन पता है इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाएगी तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी।
हजार लोग हजार बात कह देंगे तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अच्छा ठीक है, तो आपने एडमिशन ले लिया, तो जेई के साथ एनयूएस बोर्ड को आपने कैसे मैनेज किया? फर्स्ट टाइम नया बोर्ड था, 12th की मार्कशीट जो पहले वाली थी अब तो उसको भूल ही जाओ, अब आपको एक नई मार्कशीट मिलने वाली है एनयूएस बोर्ड से, और तो कैसे मैनेज किया आपने जेई के साथ एनयूएस बोर्ड? मैंने एक एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट पेंटिंग लिया था उसमें मे बी 70% की 60% होता है लाइक प्रैक्टिकल, और थ्योरी थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री टाइप का एग्जाम होता है वो। तो उसके लिए मैंने थोड़ा 1 महीना पहले पढ़ा था, और बाकी पीसीएम मेरा जेई लेवल तक अच्छा था, जे एडवांस लेवल तक बहुत अच्छा था, तो इसलिए कोई थ्योरी वगैरह किसी से भी पूछ ले, लाइक आई एम कॉन्फिडेंस में कर दूंगा। उसके लिए मेरे को एनआईएस के मतलब एनआईएस के पास पीवाईक्यू किए थे थोड़े बहुत पीसीएम में, और बाकी सब में थोड़ा बहुत काम करना पड़ा मेरे को, और 1 महीने 2 महीने थोड़ा सा पढ़ना पड़ा लास्ट टाइम के। अच्छा, तो एंड मोमेंट पे भी अगर कोई पढ़ लेंगे, यानी कि आप 100% अपना फोकस जेई पे रखो, बाकी एंड के अगर 1 to 2 मंथ भी दे देते हैं कोई एनएस बोर्ड की पढ़ाई पे, जस्ट पीवाईक्यू सोल्व करने पे, या जो टर्मिनल और इंटेक्स के क्वेश्चन होते हैं उनको भी करने पे, तो मतलब काम चल जाएगा जो जेई की तैयारी करने के लिए आए हैं एनएस बोर्ड के। तो आपका भी यही कहना है? अच्छा, तो पीवाईक्यू से आपकी हेल्प हुई? लगता है पीवाईक्यू हेल्प करती है एग्जाम्स के अंदर? सर पीवाईक्यू तो मिरर है, आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन किस तरह का आएंगे, तो आप पेपर किस लेवल तक करोगे। आप नए उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस के पीवाईक्यू कर रहे हो, जेई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पता भी होना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी आता है, बहुत डाटा बेस्ड आता है, एमसीक्यू आता है, तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फॉर एनी एग्जाम। जब आप 12th की पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे, एक एंड मोमेंट पे आपने एग्जाम भी दिया, तो एनएस बोर्ड में कितनी परसेंटेज आई आपकी? एनआईएस बोर्ड में लाइक मैंने बहुत ज्यादा जेई में फोकस किया था, इसलिए मेरे पास हो गया 76 ना 77 ही आ गए। मतलब यूं कह लो कि हाँ, मतलब जो आपका मेन गोल था कि 75 प्लस ही आ जाए, तो उतना आपका आ गया और काम बन गया आपका। हाँ सर, हाँ, है ना? उतना ही मेरे को लाना भी था। बिल्कुल सही बात है, इतना ही तो सही होता है। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं, मैं स्क्रीन पे रिजल्ट दिखा सकता हूँ, जो सोच कर ही आते हैं कि 75 परसेंटेज आ जाए, या तो बाई लक कह लो, या थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसा कर लिया कुछ कि 90 तक भी आ जाते हैं, तो इजीली आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लस 75% का वो गोल होना चाहिए, बस ये लेकर आपको चलना। अच्छा, फिर आपने जैसे ही अप्लाई किया एनएस बोर्ड की मार्कशीट से, तो वहाँ पे कोई डिफिकल्टी देखी, चाहे काउंसलिंग में हो गया, जोसा काउंसलिंग में, या कहीं पे भी कोई ऐसी डिफिकल्टी? बस लाइक काइंड ऑफ जब टाइम में दूसरा टाइम में हो रहा था, उसमें मेरे पास सीबीएसई वालों के पास में भी ओरिजिनल मार्कशीट थी, लाइक मेरे पास डिजी लॉकर वाली थी। अच्छा, तो उसमें मेरे को लग रहा था कि डिजी लॉकर वाला एक्सेप्ट होगा, मगर हो गया, लास्ट में हो गया। और कॉलेज जाके टाइम में लाइक मेरी ओरिजिनल मार्कशीट भी आ गई थी, और प्रोसेस में कुछ लाइक खामियां नहीं दिखी मेरे को, लाइक एनआईएस के स्टूडेंट की तरह, लाइक एनआईएस के स्टूडेंट के लिए पर्सनैलिटी ज्यादा हो गया नहीं, मगर ऑफलाइन में जब सर काइंड ऑफ सर्टिफिकेट देख रहे थे, अच्छा है, उनको भी पता है लाइक एनआईएस बोर्ड एक लाइक ऑथराइज्ड बोर्ड होता है। बिल्कुल नेशनल बोर्ड है, बिल्कुल कोई बात नहीं इसमें। अच्छा, यानी कि कोई ऐसी पार्सलिटी आपके साथ नहीं लगा कि मुझे एनएस बोर्ड होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते कुछ अलग से बिहेव किया जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा ना? ना सर, ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो, एनएस बोर्ड भी एक नेशनल बॉडी है, बस कहीं-कहीं पे पहले ऐसा हुआ करता था, अब तो कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ओपन का स्टूडेंट है, अरे वैल्यू नहीं होती, ये नहीं होती। तो कई बार ऐसा स्टूडेंट कह दिया करते थे, पेरेंट्स भी, सोसाइटी में एक मिथ बन चुका था। बट आज ऐसा नहीं है, आप जैसे लोगों ने ये साबित कर दिया कि यहाँ से भी पढ़कर वहाँ जाया जा सकता है। चलिए, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, लेकिन अगर ये देखा जाए तो कई बार जब एनएस बोर्ड में स्टूडेंट एडमिशन लेने आते हैं ना, उससे पहले इनके हजारों मन में डाउट होते हैं। एडमिशन ले तो लूँ, मेरी पहली वाली मार्कशीट वैलिड नहीं रहेगी, अब नई वाली मेरे को मार्कशीट मिल जाएगी, क्या कोई गैप हो जाएगा तो कोई गैपिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या जेईई के अंदर? तो ये कुछ डाउट्स है उनका मन में, ये डाउट्स कैसे दूर करें अब? कुछ गैपिंग सर्टिफिकेट लगा था क्या, जो गैप हो जाता है दोबारा से 12th करने के बाद? ना मेरे को तो नहीं लगा था, मेरे को गैप सर्टिफिकेट जो समय लास्ट मोमेंट तक मेरे पे था, लाइक गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, मगर अंतिम मोमेंट मेरे को यूज नहीं आया। बिल्कुल, तो कई जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि गैप सर्टिफिकेट देना पड़ जाता है, कहीं गैप हो जाए, तो टेंशन मत लीजिए कि किसी का गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता। हाँ, यहाँ पे भी और कई सारे केसेस हैं, जैसे मान लो किसी ने बिहार बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड से किया, उसके परसेंटेज कम आ गए, लेकिन उसने फॉर्म जेईई का फॉर्म फिल कर दिया था उस टाइम पे। अब दोबारा वो 12th यानी बोर्ड से करने आया है, अब अगेन वो मार्कशीट फिर सबमिट करेगा, तो उसके मन में ये डाउट है कि मैंने पहले फॉर्म फिल किया हुआ है जेईई का, और अब मैं नए मार्कशीट से फॉर्म फिल करूंगा, जैसे उनके 75 परसेंटेज आ गया इस बोर्ड के अंदर, तो क्या दिक्कत आएगी? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? आपने पहले फॉर्म फिल किया था जब परसेंटेज कम थी? हाँ सर, मेरे उस टाइम में 70 की 80 परसेंटाइल रह गई थी जेईई मेंस में। अब 99 पॉइंट समथिंग की अराउंड उस तक आ गई दो टॉपर में। यानी कि सीबीएसई वाले बोर्ड का मार्कशीट यूज करके आपने फॉर्म फिल किया हुआ था आपने?
मेरा सीबीएसई नहीं था, मैं ओडिशा बोर्ड था मेरा। अच्छा, आपका उड़ीसा बोर्ड, यानी कि जो आपका पेरेंट बोर्ड था पहले, आपने उस बोर्ड का मार्कशीट आपने पहले यूज़ किया हुआ था, फिर सेकंड टाइम में आपने एनएस बोर्ड का मार्कशीट भी यूज़ किया, कोई भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ सर, आपने वीडियो भी बनाई थी, मे बी जितना याद है, उसमें मैंने देख लिया। पेयरिंग यूज़ करेंगे तो हो जाएगा उसमें। हाँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे जिनके मन में डाउट आता है कि मैंने पहले फॉर्म फिल किया हुआ है, जोसा पकड़ लेगा या आईटी के अंदर पूछा जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप, फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिए, अपेयरिंग डाल देना। बाकी निहार जैसे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ भी है, तो आपके डाउट्स मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, आप बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, तो पहले आपने ये डाउट क्लियर कर दिया कि कोई गैपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगता, पहले भी किया हुआ आपने, तो अभी भी आप कर सकते हो। अच्छा, तो मेन देखो, हम सबको पता है कि जेईई तो बहुत टफ है, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए तो एनएस बोर्ड के अंदर कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी कहते हैं, मिथ भी यही कह लो आप, कि एनएस बोर्ड में आए तो पढ़ना नहीं पड़ता, मतलब बिना पढ़े ही हो जाता है, इतना सा भी नहीं पढ़ना पड़ता। अब ये मतलब कमेंट्स में मैं रीड कर रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मेरे कमेंट्स में थोड़े 1-2 हैं, लाइक वो बोल रहे हैं कि सर पैसा देके सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? पैसा देके, बिल्कुल। लाइक वो काइंड ऑफ मिथ है। लाइक जो भी करो, आपको ये भी ऑथराइज्ड बोर्ड ही है, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा-सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब कम मेहनत करना पड़ेगा रादर देन सीबीएसई, मगर मेहनत तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा मेहनत लगता ही है, देखो मेहनत की चीज़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो सेंटर पे भी आपने क्या पता देखा हो या नहीं देखा हो, कई बार सेंटर पे भी ऐसा होता है कि चीटिंग करवा दिया जाता है, अलग रूम में बैठा के या पैसे से जुगाड़ हो जाता है। नकल करा रहे हो क्या सर? और संस्था प्रधान भी साथ में ही हैं, ये खड़े हैं और यहाँ पे नकल हो रही है, पूरे रूम में ये इस तरह चल रहा है। आपने कुछ देखा ऐसी एक्टिविटी अपने टाइम पे? ना, मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं मैंने। अच्छा, ऐसा कोई एक्टिविटी आपने नहीं, तो जिनके मन में डिफ़िकल्टी है ये कि बहुत सोच में कन्फ्यूजन में है कि एनएस बोर्ड में आएँगे, नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आप और इसी चीज़ को कंटिन्यू करके बता दीजिए, और जिनके मन में ये डाउट हुआ कि सीबीएसई बोर्ड या आपका जो उड़ीसा बोर्ड था, उस बोर्ड से और एनएस बोर्ड की स्टडी को कंपैरिज़न करें या डिफ़िकल्टी लेवल को कंपैरिज़न करें, तो क्या लगता है आपको? डिफ़िकल्ट है एनएस बोर्ड? एनएस में एक चीज़ होता है, लाइक मेरे को अच्छा लगा, वो टीए में और टीसीपी प्रैक्टिकल इस सब का एग्रीगेट मिलाकर थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो पूरी एग्ज़ाम का जो वेटेज थोड़ा कम होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए इसमें स्कोर करना ज़्यादा ईज़ी है रादर देन अदर बोर्ड्स, इसमें थोड़ा ईज़ी होता है। यानी कि आपका भी कहना है कि उड़ीसा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के कंपैरिज़न में एनएस बोर्ड थोड़ा-सा ईज़ी है, मार्क्स अच्छे आ जाएँगे यहाँ पे। और अच्छा, रीज़न भी इसका ये है कि असाइनमेंट जिसके 20 मार्क्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल जिसके 20 मार्क्स मिल जाते हैं, तो 40 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए, 60 मार्क्स का थ्योरी बचा, और उसमें भी आप थोड़ा बहुत ही पढ़ लेते हो एंड मोमेंट पे, तो भी उसमें काम चल जाता है। यानी कुल मिला के 75% लाना इतना भी टफ नहीं है जितना लोगों को लग रहा है, सीबीएसई से काफ़ी ईज़ी है यहाँ पे। एंड ऐसा आपके साथ कभी हुआ कि जब आप पीए में प्रैक्टिकल असाइनमेंट या कोई भी कुछ भी सबमिट कर रहे थे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, आपने कैसे किया असाइनमेंट वगैरह, लिखा कैसे, सोल्व कैसे किया आपने? हाँ, सर टीए में मैंने थोड़ा बहुत खुद से किया था, और थोड़ा बहुत ईटी मतलब मेजॉरिटी इंटरनेट में मिल गया कहाँ से भी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और प्रैक्टिकल कॉपी भी मिल गया है, और उसमें मेरे को बस लिखना ही पड़ा। सेम एज़ इट इज़ सेम लिखना पड़ता है ना? सबमिट भी कर दिया, अच्छे खासे मार्क मिल गए। अच्छा, मतलब टीए में और प्रैक्टिकल में आपके अच्छे मार्क्स हैं, और होता भी है ये। ये रिजल्ट के अंदर सैंपल भी देख सकते हैं, जिनके टीए में और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, उनके थ्योरी में ऑलरेडी ऑटोमैटिकली बढ़ जाते हैं मार्क्स, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और कि थ्योरी एग्ज़ाम्स के अंदर कोई डिफ़िकल्टी, जैसे आंसर राइटिंग में आपने देखा होगा, जो सेक्शन ए होता है ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं सारे क्वेश्चन इसमें। कहीं डिफ़िकल्टी आपको लगा कि इसके अंदर, या सेक्शन बी में जिसमें राइटिंग सेक्शन होता है? ना ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं रहा, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, तो मेरे को पता था एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एमसीक्यू टाइम में मेरे को तो दिक्कत हुई नहीं, काइंड ऑफ मैं जेईई का था। उस रिटन टाइम में थोड़ी मेरे को लिखने का दिक्कत हुआ, मेरे हाथ में स्पीड नहीं था। मैथ का एग्जाम में बहुत कुछ रह गया थोड़ा बहुत। अगर तुम पीवाईक्यू कर लोगे और थोड़ा बहुत टाइम एनआईएस को दे दोगे, थोड़ा तो बहुत। थोड़ा माइंड को काम करने से हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, अच्छा। यानी कि वो जेईई के जो स्टूडेंट होते हैं, उनका तो ऐसे ही एमसीक्यू में तो बहुत महारत हासिल होता है, तो आराम से कर ही देते हैं। तो थोड़ा राइटिंग वाले सेक्शन में उनको थोड़ा काम करना पड़ता है, यानी कि ये है ना? अच्छा, अच्छा। और यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मेन दिक्कत तो उनको एनएस में एडमिशन लेने के बाद जो आती है, वो आती ही है। असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, थ्योरी एग्ज़ाम, ये तो छोड़ दीजिए आप। मेन दिक्कत आती है जब वो एडमिशन लेने की सोच रहे होते हैं। किसी एजेंट के चक्कर में फँस जाते हैं, या कोई ऐसी जगह उनको फँसा लिया जाता है कि हम इतने पैसे में ये काम करवा देंगे, इतने पैसे में ये काम करवा देंगे, और मेन दिक्कत वहीं क्रिएट होती है। मतलब इतने सारे लोग हैं, ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, किस पे ट्रस्ट करें? तो आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है? स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़ ही रहते हैं एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट।
तो इसमें अगर आप कुछ भी थोड़ा सा कर लोगे तो स्टूडेंट को लगेगा कि बहुत कुछ कर लिया सर ने, कि मैं आपको 5,000 रुपए दे देता हूँ, हम एडमिशन करवा लेंगे, आपके टीए में हम दे देंगे, ये सब कुछ कर देंगे, और लास्ट में कुछ ज्यादा होता नहीं, वो सर कुछ करते नहीं। सही बात है। तो टेंशन को लाइक दूर करना चाहते हो, 3-4 हजार रुपए लगते हैं, फॉर्म फिल कर दो। आपके चैनल में बहुत ज्यादा कंटेंट पड़ा है। पूरा फ्री कंटेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कई बार लोग झांसे में आ जाते हैं एजेंट के कि 30,000 40,000 में कई सारे कमेंट्स देखता हूँ, और ऐसे कई, मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता, प्रयागराज, बनारस, मतलब ऐसी जगह से कमेंट्स आते हैं कि यहाँ से मुझे 25,000 लिए गए, 40,000 तक लिए गए। क्यों? जब ऑनलाइन वो काम 4 से 5,000 में हो जा रहा है, पूरा एडमिशन हो जा रहा है साल का, क्यों किसी को 40 से 50,000 रुपए देना? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बात करियर की आती है ना, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं चलो दे ही देते हैं, बच्चा मतलब सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो आपने भी एडमिशन खुद ले लिया था ऑनलाइन तरीके से? हाँ सर, और एक बात मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ कि स्टडी सेंटर वाले भी थोड़ा बहुत पैसा-वैसा माँग करते हैं। 500 रुपए दो, मैं आपको ओरिजिनल मार्कशीट दे दूँगा। मेरे केस में थोड़ा अच्छा था, हमारे स्टडी सेंटर वाले तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनमें हमको हमको जहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा आज तक उनमें थोड़ा मतलब बात-वात करते रहते हैं। अच्छा, और आपके स्टडी सेंटर में अगर कुछ पैसा-वैसा माँग रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ इल्लीगल है, वो एथिकल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और कई बार ऐसा होता है, देखो एनएस बोर्ड अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो गए हैं जो जेईई के लिए स्पेशली 75% के लिए एनएस बोर्ड में आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि एनएस बोर्ड में आइए, वेलकम है आपका। हम लास्ट 10 ईयर से काम कर रहे हैं एनएस बोर्ड के लिए और उनको अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि चाहे सेंटर में चीटिंग हो रहा है, कई बार न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आता है कि अलग रूम में बिठाकर चीटिंग करवाया जा रहा है। शायद इन सारी एक्टिविटी की वजह से ही थोड़ा बहुत नाम बेकार हो जाता है एनएस बोर्ड का। जब कहीं सुनते हैं लोग, अरे अच्छा एनएस बोर्ड, अरे वहाँ पे तो जुगाड़ हो जाता है सारा। शायद इस वजह से थोड़ा-सा एक मिथ बन गया, यूँ कह लो, लोगों के अंदर, तो वो हर बच्चे को एक जैसा ही मान लेते हैं। पहले क्या होता था, एनएस बोर्ड में ये माना जाता था कि एनएस बोर्ड में सारे बच्चे फेलियर आते हैं, यानी कि जो फेल हो जाते हैं वो सिर्फ़ वही आते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पे? नहीं सर, लाइक काइंड ऑफ आपको अगर अपने करियर में कुछ अलग करना है, कि आपको एक पढ़ाई के अलावा आपके पास लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है और स्पोर्ट्स आप में कुछ करना चाहते हो, तो मे बी एनआर स्पोर्ट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लाइक वो उसमें ओपन स्कूलिंग होता है, आपको स्कूल जाना नहीं पड़ता, तो आप घर में बैठ के प्रैक्टिस वगैरह करो, लास्ट में थोड़ा पढ़ के, लाइक आपको अगर 12th में पास ही करना है तो पास कर लो, 75% क्राइटेरिया फुलफिल कर लो। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है ना, यहाँ पे कोई अटेंडेंस का सिस्टम नहीं है, आपको स्कूल जाना नहीं है। अच्छा, एक बात इसी में याद आई कि जब डमी स्कूल बंद हो गया, जैसे पहले डमी स्कूल में लोग एडमिशन ले लिया करते थे और अपना जेईई पे फुल फोकस करते थे। तो जैसे डमी स्कूल बंद हुआ तो एक अच्छा ऑप्शन निकल के आया उनके लिए, सेकंड ऑप्शन एनएस बोर्ड। लोग एनएस बोर्ड में आने लग गए। अभी हाँ, तो आपको क्या लगता है कि डमी स्कूल बंद होने से एनएस बोर्ड के अंदर जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो सेफ है, या उनके मन में भी कोई ऐसा डाउट है जो क्लियर कर दीजिए आप एक बार? एनआईएस बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है, लाइक बहुत सेफ बोर्ड है। लाइक इसके अराउंड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में, बहुत ज्यादा यूट्यूबर भी नहीं है कि लाइक वो एनआईएस के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट डाल रहे हैं जैसे जेईई और सीबीएसई में, तो कंफ्यूजन आता है, मगर ये बहुत ज्यादा सेफ बोर्ड है, तो एनआईएस बोर्ड आप आ सकते हो। बिल्कुल, ग्रेट। और कई बार स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं ऐसा कि सर मैं 10th सीबीएसई बोर्ड में हूँ और अब मैं 10th के बाद डायरेक्ट 11th 12th ना करके मैं सीधे एनएस बोर्ड से 12th करना चाहता हूँ और 2 साल जम के मेहनत करना चाहता हूँ जेईई पे, मतलब आईटी के लिए। तो अब उन बच्चे के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बच्चा तो चाह रहा है करना, दिक्कत आ रही है उसके पेरेंट्स कन्विंस नहीं कर रहे इस चीज़ को कि नहीं एनएस बोर्ड, नहीं, 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 दिक्कत आ जाएगी, नहीं दिक्कत आ जाएगी। नहीं, तुम पहले 11th 12th रेगुलर ही करो, सीबीएसई बोर्ड से ही करो बेशक। तो उनको, मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज होना चाहिए ऐसा, जो 10th के बाद डायरेक्ट करना चाहते हैं। हाँ सर, लाइक पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपका बच्चा अगर 2 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता है, कि आपका सपने मेन जो सपना है दैट इज़ आईआईटी, नीट जो भी, उसमें अगर मेन सपना है और 12th एक जस्ट एक स्टेप है, तो आप 2 साल मेहनत करवा लो और 1 साल में एनआईएस बोर्ड से बहुत कुछ हो जाएगा। तो अगर लाइक इसमें पेरेंट्स को काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, कि पेरेंट्स ज़्यादा यूट्यूब देखते नहीं है। बिल्कुल। बच्चे यूट्यूब देखते हैं, बच्चे रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बच्चे के माइंड में सब डाटा वगैरह है कि एनआईएस बोर्ड एक्चुअल में सेफ बोर्ड है, मगर पेरेंट्स यहाँ पर काइंड ऑफ कन्वर्ट होते नहीं है। मेरे को मम्मी बोली थी कि एनआईएस बोर्ड ये क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री बोर्ड होते हैं कुछ, तो उसमें जो पैसे दे के पास होते हैं। मम्मी पापा को समझना पड़ेगा, एनआईएस बोर्ड एक ऑथराइज बोर्ड है, गवर्नमेंट बोर्ड है। आपको अगर जेईई नीट करना है तो कोई नहीं मना कर सकता, आपका एनआईएस बोर्ड का सर्टिफिकेट हर टाइम में वैलिड है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है ये। यानी कि पेरेंट्स को कन्विंस करने का काम हमारा है, क्योंकि इंटरनेट पे उन्होंने खुद नहीं देखा चीज़ों को, हमने देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, उनको कन्विंस करना है कि ऐसा-ऐसा एक बोर्ड है, ऐसा इसके बारे में बताइए, वो मानेंगे। और जिनको लगता है ना, तो मैं आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि निहार जी की ये क्लिप दिखा देना एक बार, जो उन्होंने बताया है अभी, और एक बार और बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए कि आपने क्या किया एनएस बोर्ड से, करने के बाद आपने क्या किया है?
एक बार फिर से रिपीट कर दी ये लाइन। एक्चुअली मैं निहार नायक हूँ फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। मैंने ये 12th लाइन में ही है ज़्यादा बस अच्छे जो से बंदों को मोटिवेशन देगी। आईआईटी खड़गपुर, बिल्कुल। एनआईएस बोर्ड से मैंने 12th दिया था। फाइनली मेरा डेस्टिनेशन, मेरा ड्रीम 2-3 साल तक मेरा सपना था आईआईटी खड़गपुर, जो लाइक काइंड ऑफ टॉप 4 आईआईटी में गिना जाता है, उसमें पहुंच गया। तो अगर आपका भी सपना है, आप एनआईएस बोर्ड से कर सकते हो और आराम से इस बोर्ड्स में लाइक 70% क्राइटेरिया फिल अप कर सकते हो। अच्छा, तो अब एक चीज़ एंड में कि आपको क्या लगता है कि जब कोई भी जेईई के लिए जस्ट 75 परसेंटेज के एनआईएस बोर्ड में आ रहा है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब कुछ बैठ के सब कुछ रिसर्च करे, इतना करे। मुझे ऐसा लगता है कि उसको 100% अपने जेईई प्रिपरेशन पे देना चाहिए। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कब पूरे साल में क्या अपडेट आ रही है, एनआईएस बोर्ड के अंदर भी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई अपडेट आ जाता है, तो कैसे उसको एक्टिव रहना चाहिए? कैसे जुड़े रहें? इसीलिए यूट्यूब चैनल तो अच्छा ही है ना। तो आपका यूट्यूब चैनल में देख के अच्छे से फोकस करो। और डाउट के लिए आपका यूट्यूब चैनल तो अच्छा है कि आप सब कुछ डाउट्स वगैरह लाइक सब कुछ लाइक जो तो मन में आ भी नहीं सकता वो भी सब आप क्लियर कर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि आपका पूरा मेन फ़ोकस आपके गोल पे होना चाहिए। बाकी ये सारी प्रॉब्लम हम सँभाल लेंगे, एनएस बोर्ड के अंदर पिछले कई सालों से काम कर ही रहे हैं। बाकी आपके मन में और भी डाउट है, तो निहार जी का इंस्टाग्राम का ये हैंडल है, मैं लगा दूँगा यहाँ पे, इनको जाके फ़ॉलो कर लीजिए। और ये खुद वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियोज़ बना रहे हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर करते रहेंगे ये। तो फाइनली अब आप कॉलेज जॉइन कर रहे हो आप, शायद 2nd जन से बताया आपने? हाँ सर, लाइक 2nd जन से मेरा लाइक 2nd सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कॉलेज में हूँ। अच्छा, 2nd सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जेईई के बाद जैसे किसी का एडमिशन हो जाता है किसी आईआईटी कॉलेज के अंदर अच्छे से, तो क्या लाइफ़ बदल जाती है? मतलब क्या हो जाता है लाइफ़ के अंदर, जो बच्चे जानना चाह रहे हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। लाइक मेरे से भी मेरा एक केस हुआ था। लाइक मैं एक बंदे के साथ बात कर रहा हूँ, पता चला एक वो स्टार्टअप कर रहा है। अच्छा। एक साल नॉर्मल लाइफ में आपको लाइक देखने मेरे को लाइक तो देखने नहीं मिला था कि जो एक बंदा पकड़ रहे हैं वो कुछ जीवन में कर चुका होता है। मैं लाइक वो सोच भी नहीं सकता, वो बंदे इतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो आईटी का यही तो फायदा है कि आप टॉप 1% ब्रेन के साथ रहते हैं। एनवायरनमेंट अगर अच्छा हुआ तो आप भी लाइफ में कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब अभी तो पेरेंट्स से दूर रहना थोड़ा-सा लगता होगा लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, मतलब लाइफ करियर सेट हो जाएगा, तो ज़िंदगी भर पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे, तो थोड़े टाइम का स्ट्रगल होता है, ये बात तो है ही। मेन जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना ही है कि नहीं किसी भी आईटी कॉलेज में एडमिशन का हो जाए। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ प्लान भी था क्या? ऐसे कई बच्चे होंगे कि मेरा आईटी बाय चांस ना हो पाए, तो जैसे कई बार एनआईटी हो जाए या कुछ ऐसा? बहुत लोग कहते हैं कि प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी हो जाएगा। मगर अलग सर की एक लाइन थी कि प्लान बी रखना इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि प्लान ए ना हो। मेरे माइंड में कुछ लॉजिक रखा ही नहीं था, मेरे एनआईटी चला जाऊँगा। लाइक मेरा एग्ज़ाम थोड़ा-सा खराब गया था। मैं मम्मी के आके रो रहा हूँ। रो रहा हूँ मम्मी के आगे कि मेरा थोड़ा एग्ज़ाम खराब गया। मम्मी बोल रही है छोड़ दे, हो जाएगा। मगर फिर भी उस टाइम तक मेरे को लगा था आईआईटी में तो हो ही जाएगा, आईआईटी में तो हो ही जाएगा। मेरा एक ही सपना था, एट लीस्ट आईआईटी। मेरे प्लान भी था ही नहीं। बिल्कुल, सही बात है। आपने उसके लिए ही मेहनत किया और आपका हो भी गया बाय लकीली। और लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं, तो उनको ऐसा पता क्या लगता है कि आईआईटी नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन भाई अब ऐसा तो नहीं सभी का हो जाएगा। 15 से 20 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, 17,000 यहाँ पे सीटी है, तो सबका तो नहीं हो पाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जिनका नहीं हो पाएगा, उनके लिए आपको लगता है कि कुछ-कुछ ऑप्शन जो सजेस्ट करना चाहोगे आप? तो सर बहुत ज़्यादा कुछ है लाइक आईआईटी नहीं तो एनआईटी सही, एनआईटी नहीं तो बहुत लाइक प्राइवेट कॉलेज में जाओ। हाँ, ये बात है कि आईआईटी लोगों को लाइक थोड़ा कम मेहनत कर देंगे, ज़्यादा रिजल्ट आ जाएँगे, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपका यही बेनिफिट रहेगा कि आपने ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा, तो आपका वो एज पॉइंट बन जाएगा ओवर आईआईटी स्टूडेंट। तो आईआईटी स्टूडेंट थोड़े काइंड ऑफ चिल रहते हैं, कम्फर्ट ज़ोन में रहें। सही बात है, ये बात तो है। मुझे लगता है कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के लाइफ में कुछ मिलता नहीं है मेरे दोस्त, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और आप भी आज आईआईटी खड़गपुर में गए हो, तो शायद आपकी वो मेहनत है, जो आपने खामोशी से करी है, तभी तो आज इतना शोर मचाया जा रहा है यूट्यूब पे। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और जो-जो आपको देख रहे हैं इस टाइम पे, इनको जाइए इंस्टा पे देखिए, बहुत अच्छे शॉर्ट्स बना रहे हैं, आपने इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स बनाए हैं काफ़ी सारे, बच्चों को पसंद आएगी ये सारे, जो एनएस बोर्ड के अंदर आ रहे हैं। तो एंड में तो यही कहूँगा मैं, आगे बहुत बढ़िए आप, और जब भी ज़रूरत पड़े आप शॉर्ट्स बनाना, बच्चों को ऐड करना। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सर। निहार की तरह आज ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो अभी भी कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन छोड़ो, एनएस बोर्ड में एडमिशन ले लो, और एडमिशन लेने टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखना, पूरे साल का रोड मैप आपके सामने होना चाहिए। भाई आपको एडमिशन के बाद जस्ट क्या करना है, उसके बाद असाइनमेंट कब होगा, प्रैक्टिकल कब होगा, पीसीपी क्लास जिसके मार्क्स मिलते हैं आपको, फिर थ्योरी एग्जाम कैसे होंगे, पीवाईक्यू है तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स है तो वो कौन से इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स नहीं करना, उतना ही कीजिए आप, एटलीस्ट 80% आ जाए, 75% से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, बस इतना आ जाए ताकि आप जेईई दे सको। और लास्ट 10 ईयर से हम ये सब कुछ करवाते आ रहे हैं। ये नंबर है, अभी के अभी इस पे कॉल कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है व्हाट्सएप फॉर एनएस एडमिशन, लिंक पे क्लिक कीजिए,
एडमिशन के लिए जो काउंसलर है उनसे बात कीजिए। हमारे सेंटर फैसिलिटेशन सेंटर है, इसी वजह से हम आपको गाइड कर पाते हैं, और ना कि गाइड करते पूरे साल कब कब क्या होने वाला है जेई के लिए पूरा मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट सिर्फ इसी चैनल पे आता है। जय हिंद, जय भारत।